दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के इस पावन और मंगलकारी दिन भूलकर भी ये 5 काम न करें, नहीं तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। घर में दरिद्रता, कंगाली और गरीबी प्रवेश कर सकती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपने शिव महापुराण कथा में यह बताया है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन गलती से भी स्त्री और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व अपने साथ अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ संयोगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह पावन दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। इसलिए इस अति पवित्र व्रत के दिन इन कार्यों को करने की सख्त मनाही है। कार्यों को करता है तो भगवान शिव उनसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। बहुत से लोग वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं और ऐसे लोग जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में वर्ष के 12 महीनों में आने वाली महाशिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित है। यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन वर्जित कार्य करता है तो भगवान शिव उसके द्वार से ही लौट जाते हैं। विशेष रूप से सुहागन महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। दोस्तों, हमारा काम केवल सलाह देना है। अब आप माने या न माने, यह आपकी इच्छा है। लेकिन यदि आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो सकता है। यदि सुहागन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। इस वर्ष कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। महाशिवरात्रि के पावन दिन कुल 21 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी सम्मिलित है। भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से रामबाण उपाय करने से जीवन में 101% धन लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही उन 5 गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिनके कारण व्यक्ति को 7 जन्मों तक निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन कौन सी वस्तु खाने से घर में धन का आगमन होता है। इसलिए भक्तों, आज का ये वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक होने वाला है। अपने लाभ के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमावस्या और महाशिवरात्रि के दिन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि परिवार पर कोई दोष ना आए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 4-5 विशेष उपाय, किन बातों का ध्यान रखना है और किन कार्यों से बचना है, यह सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी गरीबी दूर करने और लाभ प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त की। इसके बाद हम बताएंगे कि व्रत किस प्रकार करना है और पूजन की सही विधि क्या है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 2026 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 15 फरवरी 2026 रविवार को पड़ेगी। यह तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से आरंभ होकर 16 फरवरी 2026 सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। इसलिए महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा और व्रत पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे शुभ समय निशीत काल माना जाता है, जो लगभग रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है।
इस समय भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और जागरण विशेष फलदायी माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम प्रहर संध्या के समय, द्वितीय प्रहर रात्रि के समय, तृतीय प्रहर मध्य रात्रि में और चतुर्थ प्रहर प्रातः काल तक भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है? व्रत विधि। सबसे पहले व्रत का पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। श्रद्धानुसार व्रती पूरे दिन निर्जल बिना पानी या फलाहार व्रत रख सकता है। पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आक के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप, बत्ती, नैवेद्य आदि। भगवान शिव की पूजा विधि। सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करें। पहले गंगाजल से स्नान कराएं, इसके बाद कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। इसके पश्चात त्रिपत्री बेलपत्र अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धतूरा, भांग और आक के फूल चढ़ाएं। चंदन, भस्म और रोली लगाएं। दीपक और धूप जलाएं। सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। भगवान शिव की आरती गाएं। सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद वितरित करें। संध्या पूजन। शाम के समय दीप जलाकर पुनः आरती करें। व्रत का महत्व। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि में क्या नहीं करें? शिवलिंग पर केसर, हल्दी, नारियल, तुलसी और सामान्य जल न चढ़ाएं। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। झूठ, क्रोध और द्वेष से दूर रहें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है तथा रोग, कष्ट, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि के इस अति पावन दिन में विशेष उपाय करने से व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। यदि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लेकिन जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार कुछ कार्यों से शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को वर्जित बताया गया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और परेशानियां अक्सर हमारे पूर्व या वर्तमान जन्म के पाप कर्मों का परिणाम होती हैं। इसलिए भगवान ने महाशिवरात्रि का यह पर्व मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रदान किया है। इस दिन पूरे परिवार और संतान की उन्नति के लिए भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन वर्जित 5 कार्यों में से किसी एक को भी कर देता है तो उसके किए हुए पुण्य नष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में धन हानि और कष्टों की संभावना बनी रहती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, बिना समय नष्ट किए आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्तों, यदि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो आपके जीवन में परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति का अधिकारी बताया गया है। इस अत्यंत पुण्य और मंगलकारी दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित है। ऐसा करने से व्यक्ति को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिन्हें महाशिवरात्रि के पावन दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती, यह माता तुलसी से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा न करें। जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती।
बल्कि दोष लग सकता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। यदि आप तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जल अर्पित न करें। साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दूसरी गलती, धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या मदिरा का सेवन करता है तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी सदस्य को करने दें। इस बार महाशिवरात्रि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, जिसके कारण यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान देते हैं तो भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में समस्या आए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम के साथ रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में महाशिवरात्रि के दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको इस महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून या बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचें। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिसका व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर महाशिवरात्रि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे महाशिवरात्रि व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपना मन शांत रखना अति आवश्यक है। किसी से भी लड़ाई, झगड़ा या कलह नहीं करनी चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी मुख्य द्वार पर न रखें। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं और ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार हैं और जब इन्हें मुख्य द्वार पर मिल जाता है तो ये घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। इसी वजह से मेहनत करने के बावजूद घर में लक्ष्मी नहीं आती। दूसरी गलती यह है कि घर में खंडित मूर्ति की पूजा न करें। यदि घर में खंडित मूर्ति रखी हो तो देवता वहां निवास नहीं करते। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है। पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन किसी स्त्री का अपमान भी न करें। माता लक्ष्मी का स्वरूप स्त्री के रूप में माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करना माता लक्ष्मी के अपमान के समान है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी न करें। शराब पीने से भी बचें। संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से घर में शांति भंग होती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करने वाले को सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
महाशिवरात्रि के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार संयमित होना चाहिए, क्योंकि धर्म में बच्चों में ईश्वर का रूप माना जाता है। किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध रखना शुभ नहीं है। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है कि इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान महाशिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन दिनों में महाशिवरात्रि की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ न लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है वह यह कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी इन चीजों का दान न करें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। इसके साथ ही इस दिन में सोने से भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार और महाशिवरात्रि के दिन किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस और मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश न करें, क्योंकि माना जाता है कि महाशिवरात्रि का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। यदि इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार का दिन स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित है। ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति प्रवेश कर सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है। ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। महाशिवरात्रि के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत व एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से यह दिन अधिक शुभ बना है। यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार ऐसा शक्तिशाली योग ला रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बने
यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन बस एक छोटा सा उपाय करें। सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर घर लाएं। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाएं। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं। माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर महालक्ष्मी आय नमः बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण करें। बस इतना सा उपाय करें और देखें चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता का वास था, वहां लक्ष्मी जी का निवास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे चमेली की जड़ की। यदि किसी को लंबे समय से रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जो सामान्य उपायों से ठीक नहीं हो रही, तो समझ लें कि यह कोई सामान्य कारण नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। महाशिवरात्रि के दिन चमेली की जड़ को उखाड़कर गंगा जल से शुद्ध करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भाई और ग्रह दोष दूर होंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अंत में बस इतना ही निवेदन है भक्तों कि यदि आपको यह महाशिवरात्रि से जुड़ी पावन जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी शिव भक्त मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हर हर बच्चे करके महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हों और सुख संपन्नता का वास हो।